ईसाई धर्म को विदेशी धर्म बताकर ईसाई भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर दी है। जशपुर जिला मुख्यालय में 3 दिवसीय धरना देकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे रखी हैं और मांग पूरी न होने पर समिति के सदस्यों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कलेक्टर द्वारा प्रधानमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपने आए हैं और कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन सौंप दिए हैं और हम लोग का मांग है कि जितने भी विदेशी संस्कृति नियम चल रहा है और ईसाई धर्म चल रहा है वो सबको आरक्षण बंद किया जाए। कलेक्टर ऑफिस में ज्ञापन देने के लिए आए हैं और जो हम लोग ने ईसाई भारत छोड़ो आंदोलन पर बैठे थे। छल करके ईसाई लोग स्त्री का मुख देख रहे हैं, ब्याह शादी कर रहे हैं, राजपाट पर चल रहे हैं, 4-5 विधायक बन रहे हैं। एक छल नहीं तो क्या है? तो इसी के चलते हम लोग ईसाई भारत छोड़ो आंदोलन किए हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह। एक आंदोलन शुरू हुआ है। इस आंदोलन का मकसद है कि ईसाई भारत छोड़ो। इस प्रकार से ये जो आंदोलन कुछ लोग कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में जगदलपुर में 3 दिवस धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो ईसाई है वो भारत छोड़ो आंदोलन, इस प्रकार से ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं कि भारत से जो क्रिश्चियन लोग हैं, क्रिश्चियनिटी भारत को छोड़ना चाहिए, इस प्रकार से आंदोलन कर रहे हैं। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी वो सौंपा है कि हमारी मांगी पूरी होना चाहिए। अगर मांगी पूरी नहीं होगी तो हम और भी धरना प्रदर्शन करेंगे। इस प्रकार से वीडियो में आपने देखा कि जो लोग हैं वो मसीही लोगों के खिलाफ में उठ खड़े हुए हैं और बोल रहे हैं कि ईसाई लोग हैं भारत के संस्कृति को ख़त्म कर रहे हैं, ये लोगों का कहना है। लेकिन दूसरी ओर जब हम देखते हैं हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री जी वो मसीही लोगों की तारीफ कर चुके हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि भारत के विकास में जो क्रिश्चियन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है और साथ ही साथ वो चर्च में भी गए हैं, क्रिसमस में भी गए हैं, ईस्टर में भी संदेश दिया है और भारत के राष्ट्रपति जी भी चर्च में गए हैं और ईस्टर की संदेश दिया है। लेकिन दूसरी ओर हम देखते हैं कि वहाँ पर मसीही लोगों के खिलाफ में कुछ संगठन उठ खड़े हुए हैं और खुले आम धरना प्रदर्शन दे रहे हैं कि ईसाई भारत छोड़ो। लोगों को क्रिश्चियनिटी का इतिहास मालूम नहीं है और ये लोगों को मालूम नहीं है कि क्रिश्चियन लोगों ने भारत में कितना बड़ा योगदान दिया है, भारत की स्वतंत्रता में कितना बड़ा योगदान दिया है, लोगों को मालूम नहीं है। आज मसीह समाज है वो शिक्षा में, मेडिकल में, सामाजिक में बहुत बड़ा योगदान दे रहा है, भारत को प्रगति की ओर ले जा रहा है। वीडियो देखा, इस वीडियो में आप देख सकते हैं बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में ईसाई भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है। कुछ संगठन धर्म समिति ईसाई धर्म को विदेशी धर्म बताकर उनके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं कि ईसाई धर्म है वो विदेशी धर्म है और भारत की संस्कृति को ख़त्म कर रहा है और जो आदिवासी जो लोग हैं वो क्रिश्चियनिटी में आ गए हैं, उनका आरक्षण को बंद करना चाहिए। इस प्रकार से लोग आवाज़ उठा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलन भारत के संविधान के खिलाफ है क्योंकि भारत का संविधान सभी धर्मों को आज़ादी देता है, हर व्यक्ति को आज़ादी देता है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, अपना सकते हैं और उसका प्रचार कर सकते हैं। ये भारत का संविधान आज़ादी देता है। संगठन का मानना है कि ईसाई धर्म भारत की संस्कृति के लिए खतरा है और इसे देश से बाहर निकालने की मांग कर रहे हैं। इस आंदोलन की मांगे हैं कि ईसाई धर्म को विदेशी धर्म घोषित करना है, ईसाई धर्म के मानने वाले जो लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनका आरक्षण को समाप्त करना है, ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में प्रतिबंध लगाना है। लोग अगर इतिहास जानेंगे, ईस्वी सन 52 में ही जो क्रिश्चियनिटी है वो भारत में आ चुका था। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक पोस्टर मुझे मिला है जिसमें लिखा है ईसाइयों के चलते भारत का रास्ता बंद है, अब भारत का रास्ता दिया जाए। ईसाइयों के चलते हिंदू का रास्ता बंद है, अब भारत को हिंदू का रास्ता दिया जाए। ईसाइयों के चलते सब का रास्ता बंद है, अब सब की रास्ता दिया जाए।
सभी प्रकार में भारत को ईसाई धोखा दिया है। इसके लिए ईसाइयों को भारत में बंद किया जाए। भारत की अखंडता को तोड़ना चाहते हैं। भारत है वो विभिन्न धर्मों का देश कहा जाता है। इस देश में विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, आपस में मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन कुछ लोग भारत की अखंडता को समाप्त करना चाहते हैं।